बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद के हवाले से कल हमने ख़ुसूसी जरगा किया था जनाब अनवर मसूद साहब और उनकी बहू और उनके बेटे अमार मसूद साहब के साथ, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हमारी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई थी। तो आज हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ से कल मुनक़ते हुआ था। तो साफ़ी साहब, एक आपको मैं बताता हूँ, अब्बू के जो मौजूआत हैं ना जिन पे लिखा जाता है, उसमें जाहिर है शायर लिखेगा, एक मौजू है मोहब्बत, एक मौजू है मज़ा। लेकिन आपको बड़ी हैरत होगी कि अब्बू की दिलचस्पी का एक मौजू है माहौलियात। वो उस पे अब्बू ने एक किताब भी लिखी। अब्बू उसके बारे में बताएं। हाँ, तो आप बताइए ना जी। किताब का नाम आजकल है, तो सबसे बड़ा मसला ये बन गया है। ये पोल्यूशन है, हवा की पोल्यूशन, मिट्टी की पोल्यूशन, पानी की पोल्यूशन, ये पोल्यूशन है। और आप हैरान होंगे कि मैंने वो किताब नज़म में लिखी है और उसका दिबाचा अल्लाह बख्शे मरहूम अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखा है। किताब का नाम है मैली मैली धूप। और उसके बारे में ये है कि इन सारी पोल्यूशन जिनसे इस वक्त ज़िंदगी को बहुत शदीद खदशे और ख़तरात लाहिक हैं उनके, और इनका इलाज भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। हाँ, ये जितने भी दूरंदेश लोग थे तो वो सब यही। और अब तो शुक्र है हमारे आदिल नजम साहब एक पाकिस्तानी WWF के सरबराह बने हैं। तो अच्छा जी, तो वो किताब जो है आप दुनिया में कोई किताब भी ऐसी नहीं जो पोल्यूशन के बारे में हो और पोइट्री में हो। और मेरी बहुत सारी, मसलन उसका एक कथा मैं आपको इस किताब का नाम क्या आपने बताया? मैली मैली धूप। मैली अच्छा। मैली यानी धूप भी मैली कर दी है। अब्बू की ख्वाहिश है किताब निसाब में शामिल। आप एक कथा सुन लें। वो नाम में आपने पोल्यूशन की सारी तारीफ रख दी है। सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। आप एक कथा, तब सरे होंगे मेरे अहद पे कैसे कैसे, यानी फ्यूचर में तब सरे होंगे मेरे अहद पे कैसे कैसे, एक मखलूक थी मीरास से रवां छोड़ गई, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी। एक मखलूक थी मीरास से रवां छोड़ गई, फूंकती रहती थी पेट्रोल भी तंबाकू भी, हाय क्या नस्ल थी दुनिया में धुआं छोड़ गई, क्या नस्ल थी दुनिया में। तो ये किताब, मैं अफसोस है कि इसका अब कोई एडिशन नहीं है, वरना मैं उस किताब के बगैर आपको ना जाने देता। मैं ज़रूर पेश करता। अच्छा, शीर रहमान साहब का पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि पहली फुर्सत में ये किताब छाप दे और तकसीम कर ले लोगों में। हाँ। ये तो मैं चाहता हूँ कि ये FA में या मैट्रिक में इस किताब को निसाब में शामिल होना चाहिए। ये मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश है, लेकिन ये है कि निज़ाम तालीम का अपना मिजाज है। ये अमजद इस्लाम अमजद साहब से भी आपको खुसूसी मोहब्बत थी और ताल्लुक़ था? पहले तो दोस्ती थी, बहुत करीबी दोस्ती थी। उसके बाद यूँ हुआ कि ये दोस्ती जो है ये रिश्तेदारी में बदल गई, अजीज़दारी। यानी ये दोस्ती इतनी सच्ची थी, इसमें इतना खुलूस था, इसमें इतनी समीमियत थी कि ये दोस्ती जो है उसकी जो बेटी है वो मेरी बहू है। बल्कि जब मेरा बेटा अमजद का दामाद है, और जब उनको अल्लाह ने बच्ची अता की तो मैंने अमजद को एक फ़ोन किया कि अमजद मुबारक हो, तुम जद्दे अमजद हो गए हो। अमजद के जाने के बाद ये है कि एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। जी बिल्कुल, वो तो हम सबको बड़ी कमी महसूस होती है। लेकिन बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि एक तरफ अहमद फराज से इतनी क़ुर्बत और दोस्ती, दूसरी तरफ अमजद इस्लाम अमजद से इतनी क़ुर्बत और दोस्ती। वो एक तरह के इंसान थे, हम उसको राइटिस्ट कह सकते हैं, ये दूसरी तरह के इंसान थे, हम उसको लेफ्टिस्ट कह सकते हैं। अहमद नदीम कासमी साहब इसी तरह हैं।
तो बाज़ औक़ात मैं आपके बारे में कंफ्यूज हो जाऊं पीटीआई की तरह कि आप लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, किस कैटेगरी में फाल करते हैं? हमें ये हुक्म है कि खाना खाओ तो दाएं हाथ से खाओ। राइटिस्ट है। आपने कहा था ना आपको। मैं समझ गया। तो मेरा जो है उस तरफ है। मुझे सबसे बड़े शायर जो पसंद हैं वो हज़रत अल्लामा इकबाल हैं। इसके बारे में उन्होंने, जहाँ आपने बहस छेड़ दी है सोशलिज्म के बारे में, उन्होंने कहा, और किसी ने कहा कि इकबाल ने तो कहा है कि सोशलिज्म में खुदा शामिल करो तो बस इस्लाम बन जाता है। मैं कि ये तो ऐसे ही है जैसे रात में सूरज शामिल करो तो दिन बन जाता। तो इकबाल ने कहा कि करदा मंदर मकाम आतश नज़र, मैंने इसको बहुत गौर से पढ़ा है, ये जो कम्युनिज़म है, सोशलिज्म है, हैं जी। ला सलाती ला कलीसा ला इला, ना ये किसी बादशाह को मानते हैं, ना किसी सुल्तान को, ना किसी कलीसा को मानते हैं, ना किसी खुदा को मानते हैं। और ला सलाती ला बर, और आगे कहते हैं बर मकाम ला नया सायद हजात, जिंदगी लाख के इनकार के मकाम पे आसूदा नहीं रहे। क्या अच्छी बात। सुवे इल्ला मी खरामत कायना, और वही हुआ। आपने देख लिया है कि क्या हशर हुआ। नहीं, लेकिन सोशलिस्ट क्या करते थे या लेफ्टिस्ट कि जी हम गरीब की बहुत बात करते हैं, हम जमहूर की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करें, तो वो बातें तो ज़्यादा आपने की है। हाँ नहीं, हाँ, जब तक ये देखो, बुनियाद मेरे नज़दीक हर चीज़ की इस्लाह की बुनियाद खौफ खुदा है जी। जो हुकूमतें कोशिश करेंगी ना इंसाफ हो जाए तो वो कामयाब नहीं होगा, और जैसे नहीं हुआ है जी। एक ही बुनियादी बात है, अगर आपके दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाए तो आप कोई भी बुराई नहीं कर सकते। हमारे हुजूर की एक हदीस है, मैं समझता हूँ अगर उसको राइज कर दिया जाए, आपने फरमाया खैर नास में अनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता। ये हुजूर का, इसका मतलब है बदतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नुकसान पहुँचाता है। तो गोया ये है जो फ़ायदा पहुँचा। आदमी जुर्म क्यों करता है? जुर्म इसलिए करता है, आदमी अगर चोरी करता है तो अपने फ़ायदे के लिए करता है, अगर वो डाका मारता है तो अपने फ़ायदे के लिए करता है, अगर वो जुआ खेलता है तो अपने फ़ायदे के लिए करता है। और ये सारे जराइम इस बात से पैदा होते हैं कि मुझे फ़ायदा हो, लेकिन इरशाद रिसालत माब है कि दूसरों का फ़ायदा सोचो, और जब आप सोचेंगे जराइम ख़त्म हो जाए। अच्छा, आपने हमेशा दूसरों का सोचा। तो आजकल लोग महंगाई से बहुत तंग है, तो महंगाई पे कुछ लिखा है आप? महंगाई का जो जिक्र किया तूने, हम नशी, अभी आपने जिक्र किया। हाँ, महंगाई का जो जिक्र किया, दूसरा मिसरा गालिब का आ रहा है। महंगाई का जो जिक्र किया तूने, हम नशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय। बारह, ये बड़े अफसोस की बात है, इंसान सस्ता हो गया है और बाकी चीज़ें महंगी हो गई। लेकिन इंसान बेअदब भी हो गया है, इसकी क्या वजह है? जी बहुत जी, हम अदब से दूर हो गए, हम तहजीब से दूर हो गए, हम शायरी से दूर हो गए। ये व्हाट्सएप है, ये मोबाइल है, ये हमारे टॉक शोज़ है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ऊपर से खराबी है। जब खराबी ऊपर से होगी तो वो नीचे तक नफूज करेगी। ऊपर से क्या मुराद है? आपसे रोज सियासत की बातें करते हैं, आप मुझसे पूछते हैं ऊपर से क्या मुराद है? मैं और अमार भाई खराब है।
नहीं, हम दोनों जिसके बारे में बात करते हैं वो खराब वो है। सिस्टम अच्छा, खराब अच्छा, है। अच्छा, अब वो इतना ऊपर से बात कर रहे हैं। हाँ, इतने नीचे नहीं आता हाँ, आप दोनों में ज्यादा अशार किसको याद है अब्बू के? अमार को। लेकिन इसमें देखिए, सोसाइटी उल्टा दरख्त है। दरख्त नीचे से खराब हो जाए तो ऊपर से खराब हो जाता है, होता है ना। दरख्त अगर जड़ें खराब हो जाए, लेकिन मुआशरा ऊपर से खराब हो जाए तो वो सरायत कर जाता है नीचे तक। ये है, ये हमारी सारी खराबियों का बायस है। अच्छा, अब्बू को कौन सा शेर पसंद है ज्यादा? मुझे अब्बू की वो अब्बू ने बचपन पे एक नज़म लिखी थी अपनी, वो मुझे बड़ी पसंद है। एक अब्बू की पंजाबी की नज़म है आवाज़ार, वो मुझे बड़ी पसंद है। और जो अब्बू की मैंने नज़में 2 याद कर ली बड़ी मुश्किल से, एक बनियान मेरा वो तो सबको आते हैं, और एक कोफ्ता थी वो मुझे याद है। अच्छा। लेकिन अमार को अब्बू की काफ़ी ज़्यादा अशार बनियान सारा आपने याद किया? सारी याद है मुझे। अच्छा, आप हमारे भाई सुन ना लीजिएगा अभी। नहीं मैंने अब्बू के साथ पढ़ी भी है, अब्बू ने और मैंने मिलकर ना पढ़ी ना, भी वो है। मैंने आपसे सुननी है आज अब्बू की बजाय। हाँ, अच्छा, बनैन सुननी है? नहीं, अब्बू ने इनसे आज सुननी है। मुझसे सुननी है बनाना। अच्छा चलो। हाँ, वो मुझे जो है ना, असल में शेर जो है ना, इसने इस तरह सुनानी है कि उसका जांघिया बढ़ा दिया। असल में शेर जो है ना नया वर्जन भी तो आना वो चाहिए याद करने के लिए एफर्ट नहीं करनी चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा शेर खुद आपकी याददाश्त पर नक्श हो जाता है, आपको लिख के रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत से शेर जाहिर है, मैं समझता हूँ साफी साहब कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशबख्ती ये रही है। जाहिर है कि अब्बू का बेटा होना बड़ी सआदत की बात है, लेकिन जो दोस्त इनके हवाले से मिले हमें, वो मतलब अशफाक साहब, बानो कुदसिया, मुमताज़ मुफ्ती, अहमद नदीम कासमी, अताउल हक कासमी, अमजद इस्लाम जद, और ये जितने सारे लोग थे, ये हमारे घर में अंकल्स की तरह आते थे ना, हमारे अंकल थे सारे। तो इन लोगों से, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, डॉक्टर आफ्ताब असगर, इन लोगों से बात करने का मौका मिला, इन लोगों से सीखने का मौका मिला, इनकी तहजीब को समझने का मौका मिला। और ये इतने, और शुक्र है डॉक्टर नहीं बने शुरू में, जिस तरह वरना सिर्फ मरीज आते ये सारे डॉक्टर बन गए। अच्छा, पे मैं और अमार ना फार्मेसी से फारसी की तरफ आ गया। हाँ, अच्छा किया आपने। मैंने यही अमार भाई को बता रहा था कि डॉक्टर बन जाते तो सिर्फ मरीज इस घर में आते। हाँ जी, और तो आप शायर बन गए। मरीजों का भला हो गया है। कई मरीज बच गए हैं। लेकिन इनका भी भला हो गया है कि अब मरीजों की बजाय इशफाक अहमद साहब आते रहे, बानो कुदसिया आती रही, अमजद इस्लाम अमजद साहब आ रहे थे, तो ये कितनी बड़ी सआदत, इनके लिए कितनी बेहतरी हो गई। वासिफ साहब जी, आप कोई किस्सा सुना रही हम थी? उम्रा करने गए, मैं और अमार ना, हम मस्जिद कबा में बैठे हुए थे, तो नवाफिल अदा कर रहे थे। एक अरबी था, वो बड़े गौर से अमार को देख रहे थे। और उसके बाद जब अमार ने पढ़ लिया नवाफिल, तो करीब आगे कहते अंता नवाज शरीफ। उसका बताया नहीं जी, नवाज शरीफ नहीं, ये बड़े आम इंसान है। अच्छा, ये जो है ना, अगर आप फिर तो आपका ये लिफाफे वाला अंदाज बिल्कुल सही है। नहीं, फिर मैं लिफाफा लेने वाला नहीं हूँ, फिर मैं लिफाफा देने वाला हूँ। हाँ, अगर मेरे और शनीला के दरमियान कोई झगड़ा होता होगा, कोई इख्तलाफ घर में हो जाता है, आपके ख्याल में अब्बू किसका साथ देते होंगे? तो आप किसका साथ देते हैं, भाभी का या अमार भाई का? नहीं, ये नहीं, मैं देखता हूँ कौन हक पे है, फिर साथ देता हूँ, ऐसे नहीं साथ देता। ज्यादातर इन्हीं हक पे समझते हैं। वैसे ये बात सही है, लेकिन हक में अमूमन अब भाभी होगी ना। नहीं, मैं वाकया लाओ। मुद्दा पे। अच्छा, मैं एक डेंटिस्ट के पास गया, उसने कहा अनवर साहब आप कैसे आए हैं? तो मैंने एक शेर उसी वक्त कहा, मैंने कहा मेरे दांत कुछ थे जो हिलते हुए, हाँ, मेरे दांत कुछ थे जो हिलते हुए, झिझकते हैं आपस में मिलते हुए। मैं जहाज में बैठा हुआ, एक खान साहब मेरे साथ बैठे हुए कहने लगे अनवर साहब आपने हम पर भी कोई शेर कहा है? मैंने उसी वक्त शेर बनाया। मैंने कहा शुक्र है नस्वार की डिबिया पे आईना भी है। हाँ, शुक्र है नस्वार की डिबिया पे आईना भी है। देख लेते हैं कि कितने दांत बाकी रह गए। ये जो अभी इन्होंने
उम्रे का वाक़या सुनाया, हाँ जी। तो आपके साथ भी इस तरह हुआ था? क्योंकि तवाफ के मौका पे कोई मिला था, उसने कहा जी आप भी, वो क्या जी, वाक़या था? वो वाक़या ये है कि मैं तवाफ़ कर रहा था खाना काबा का। हाँ मैंने वो एहराम बांधा हुआ, तो एक लड़का यंग बॉय, वेरी यंग बॉय, और उसने भी वो एहराम बांधा हुआ, तो वो मेरी तरफ देखता जाए, तो मैं बड़ा हैरान कि ये अल्लाह का घर है, यहाँ किसको फुर्सत है किसी की तरफ देखे। वो आखिरकार वो चलते चलते मेरे पास आ गया, तो मुझे उसने पंजाबी में कहा, तुसी भी इत्थे ही हो। ये उसने कहा। मैंने कहा कि भाई हमें भी इज़्न मिल गया है, हाजिर हो गए हैं। तो उसने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था आप यहाँ हैं, लेकिन मैंने तो अभी आपके नाम का उम्रा किया। वाह, मैं कहता हूँ इससे बड़ी क्या सादत हो सकती है। तो फिर उसके बाद और अनवर चाहिए, कितनी मोहब्बत है तुझे। हाँ आपके लिए वहाँ पे उम्रे किए जाते हैं। जी, बड़ी और फराज चाहिए, कितनी मोहब्बत है। हाँ, माओ ने तेरे नाम पे आपने बच्चों उस के। शेर को यूं बोल दिया। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी जितनी आप अंदाज़ा करें, न्यूजीलैंड और दूसरी तरफ नॉर्वे है, ये दुनिया के 2 कोने हैं। मैं वहाँ गया हूँ तो लोगों को मैंने अपनी नज़में मैंने नहीं सुनाई, लोगों ने मुझे सुनाई। हाँ। आप अंदाज़ा कीजिए, एक पता नहीं कोई इस्लामी मुल्क था, उसमें गैलरी में कोई 10-12 लड़के बैठे हुए थे जिन्होंने अपनी कमीज़ों पर बनियानें पहनी हुई थी, अंदाज़ा करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज बनियान जो नज़म है वो भाभी सुनाए आपकी। सुनाओ बेटे। सुना दो। हाँ 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 सुनाए जी। तो वो बनियानों की फरमाइश ही कर रहे थे। हाँ। इसी तरह लाहौर में एक लड़के ने एक बहुत बड़ा बांस लिया, वो उसके ऊपर फटी पुरानी बनियान लटकाई। तो मैंने उसे कहा, बच्चू मैं समझ गया हूँ, तेरा मतलब है बनियान सुनाओ, नहीं तो साढ़े को डांग भी आ। चलो जी सुनाओ बेटे। बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आते हो, पाते हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूजी बड़ी पान जोगी रहंदी नहीं। बनैन मैं दांगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बड़ी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप थी, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ, ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਈ ਬੋਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ। जिन्ने वारी चाहो तुसी ऐस नू हंडा लो, फिर भावें बच्चियां दा जांगिया बना लो। अंदाजा करें जी। आप साफी साहब, मुझे एक कैसेट मिली कि स्वीडन का में जो हमारा सफ़ीर है, वो एक स्वीडिश को बनैन का अंग्रेज़ी में तर्जमा करके सुना रहा था, और उसमें आखिरी मिसरा, फिर भावें तुसी फिर भावें बच्चियां दा जांगिया बना लो, तो तर्जमा कर रहा था, देन यू कैन मेक द निकर ऑफ योर किड्स। तो शुक्र है, शुक्र में पास हो गई। ये बहुत अच्छी पढ़ी बच्ची ने। तो ये अच्छा, अब मैं अमार भाई से आपके कुछ अशार सुनना चाहता हूँ, उनकी ज़ुबानी, फिर मुझे पता चल जाएगा कि आप झगड़े में किसका साथ देते हैं। अगर हम मार से सुनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप कुछ सुन के रहें। अब्बू की गज़ल है ना, क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊं अपने, क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊं अपने, अपनी आँखों से भी मैं ज़ख्म छुपाऊं अपने। मैं तो कायम हूँ तेरे गम की बदौलत, वरना यूं बिखर जाऊं कि खुद हाथ ना आऊं अपने। सोचता हूं कि बुझा दूं मैं ये कमरे का दिया, अपने साए को भी क्यों साथ जगाऊं अपने। शेर लोगों के बहुत याद हैं औरों के लिए, तू मिले तो मैं तुझे शेर सुनाऊं अपने। अब वो कितनी गलतियां की हैं। कोई नहीं। अच्छा, एक शेर छोड़ दिया। हाँ, नहीं पूरी गजल तो बहुत लंबी। उसकी तलवार ने वो चाल चली है, अब के पाँव कटते हैं अगर हाथ बचाऊं अपने।
वाह। अच्छा, मुझे अब आपसे शायरी सुननी है। फराज साहब की एक गज़ल है कि इश्क भी एक करिश्मा है, फसूं है यूं है। यूं है। सुनी हुई है? हाँ बिल्कुल। हाँ, इश्क भी एक करिश्मा है, फसूं है यूं है। मैंने इसकी पैरोडी की। ये जो हर रोज़ हुए जाते हैं अंडे महंगे, ये भी एक सिलसिलाए कुकड़ुकड़ू है, यूं है। ये जो हर रोज़ हुए जाते हैं अंडे महंगे, अंडे महंगे, ये भी एक सिलसिलाए कुकड़ुकड़ू है, यूं है। हमने हर रोज़ सुनाई उसे बिपता अपनी, उसकी जानिब से कोई हाँ न हुआ है, यूं है। उसकी जानिब से कोई हाँ है न हूँ है, यूं है। उसके कानों पे नहीं रेंगती देखी हमने, ये भी अनका की तरह की कोई जूं है, यूं है। और ये आज ये एक शेर गौर फरमाइए कि ये जो मौजूद है बस इसको गनीमत जानो। ये जो मौजूद है बस इसको गनीमत जानो, गरचे पानी नहीं पर टूटी में शूं है, यूं है। पर टूटी में शूं है, यूं है। नहीं इतना भी तलफ़ुज़ में तफ़ावुत अनवर, तू जो उर्दू में है पंजाबी में तू है, यूं है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो जरगे का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। अनवर मसूद साहब, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ। एक तरफ आप ऐसी चीज़ें लिख लेते हैं, हैं जी, जिस तरह गालिबन अम्बड़ी हो गया, और कि वो सुने तो लोग आहें और सिसकियों के बगैर नहीं रह सकते। दूसरी तरफ आप ये शायरी करते हैं कि वो कहकहों के बगैर गुजारा नहीं होता। तो ये किस तरह हो जाता है? एक बस ये यूँ समझें साफ़ी साहब, रोने और हंसने में कोई ज़्यादा फासला नहीं। आप बहुत ज़ोर से हंसे तो आंसू निकल आते हैं। रोने और हंसने में इतना ही फासला है जितना आँखों और होंठों में होता है। वाह वाह। हैं जी। तो बड़े नमनाक से होते हैं अनवर कहे पे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे। तो भाई बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ये इतने करीब हैं कि मेरे कहे भर्रा जाते हैं, उनके पीछे कुछ आंसुओं की झालरियाँ हो आती हैं जी। तो बहरहाल ये ऐसा ही है कुछ, और इसका बहुत ज़्यादा तज़किया मैं नहीं कर सकता। ये अलबत्ता एक दो बातें ज़रूर करूँगा कि मेरी शायरी का अगर आप तज़किया करें तो उसमें कदीम व जदीद की आवेज़िश। मसलन मेरी एक नज़्म है, सुनिए होनी तो साहब, तू की जाने पोलिए मज्जे नारकली दियां। अनारकली नई चीज़ है और जो भैंस गुजर रही है बड़ी पुरानी चीज़ है। ये कदीम व जदीद है कि नहीं? लस्सी और चाय मेरी एक नज़्म है, सुनी होगी आपने। लस्सी पुरानी चीज़ है और चाय जदीद नई चीज़ है। इसी तरह सास और बहू की लड़ाई है एक नज़्म मेरी, उसमें सास पुरानी चीज़ है और बहू नई चीज़। लेकिन ये लड़ाई तो ख़त्म नहीं हो, पुराने दौर में भी थी, नए दौर में भी थी। रहनी चाहिए। हाँ, रहनी चाहिए कुछ ना कुछ घर में शुगर लगा हाँ रहता है ना। बिल्कुल सलाह सफाई हो जाए तो क्या मज़ा आया है जी। लेकिन इस घर में इस बहू को ऐसी सास मिली हुई थी कि जो बस मोहब्बत बखेरने वाली थी। हाँ बिल्कुल,
और जिसकी याद में आपने जो कुछ लिखा उसने हमें भी रुला दिया। तो इस घर में भी सास बहू की वही लड़ाई होती थी जो आपके नज़म में? कोई नहीं, कभी नहीं हुई। ये तो मैंने, हाँ अलबत्ता ऐसी लड़ाइयाँ होती देखी हैं मैंने। मेरी शायरी में बुनियादी बात जो है वो मुझे, मैं एबटाबाद में एक रात में मेरे साथ थे अहमद अदीम कासमी। मुझे कहने लगे, पता नहीं उनके दिल में क्या ख्याल आया कि अनवर तुम बताओ तुम्हारी शायरी की ख़ास बात क्या है। मैंने वैसे ही यबली मारी। मैंने कहा जी किसी के यहाँ मौसीकी होती है जैसे मजीद अमजद है, आपने शुभ भजन की तान मनोहर जनन जनन लहराए, एक चिता की राख हवा के झोंकों में उड़ जाए, शाम को उसका कम सिन बारा बैठा पान लगाए, झन झन छन छन चूने वाली कटोरी बजती जाए। मैंने एक बरस गया बखराब आते आरजू तेरा गम, कदा कदा तेरी यादें सबू सबू तेरा गम। तो उसके यहाँ मौसीकी है, किसी के यहाँ तस्वीर है जी कि वो एक बतों करीब तैर रहा था बतों का एक जोड़ा। ये तो कैमरा ले लें, करीब तैर रहा था बतों का एक जोड़ा, मैं आप जू के किनारे उदास बैठा था। तो मैंने कासमी साहब से कहा कि मेरे यहाँ यूँ मुझे लगता है कि मैंने अदाकारी को शेर बनाया। तो उन्होंने फ़ौरन कहा बिल्कुल गलत, तुम्हारे यहाँ जो बुनियादी बात है वो है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन। और मैं समझता हूँ वो उनका बिल्कुल और फौरन पकड़ लेते हैं। बहरहाल जी मुझे आप अंदाज़ा करें, मेरा एक शेर जो है दुनिया भर में मशहूर है, यही अंदाज़ दयानत है तो कल का ताजिर बर्फ़ के बाट लिए धूप में बैठा होगा। तो ये शेर पैदा कैसे हुआ? मैं बर्फ़ लेने गया तो वो जिसने सुआ मारा बर्फ़ पर, तो बर्फ़ का एक टुकड़ा उधर जा गिरा जहाँ बाट होता है, तो फिर बाट निकल गया बर्फ़ के मेरे ज़हन से। यही अंदाज़ दयानत है तो कल का ताजिर बर्फ़ के बाट लिए धूप में बैठा होगा। वाह। तो ये अब शेर एक प्रोडक्ट है। याद रखिए शायरी है ही तजर्बे की प्रोडक्ट। मैंने अपना साफ़ी साहब लोगों के होठों से बातें लिए हैं और उनके कानों को वापस कर देने की एक इम्कानी कोशिश की। लेकिन आपने 3 ज़ुबानों में शायरी की। 3, फारसी में भी, उर्दू में भी, पंजाबी में भी। ज़्यादा मज़ा किस में आता है? मुझे कहीं रुकावट नहीं हुई, ये अल्लाह का शुक्र। आप फारसी की बात करते हैं, फारसी में मैंने अल्लाह के फजल से पंजाब में मेरी पहली पोजीशन थी, और फिर मैं ईरान भी गया हूँ। हैं जी, मुझे कुछ 40 असातिज़ा थे जिनका मुझे सरप्रस्त बना नहीं, के मैंने कहा वो तो अल्लाह का करम है, आपने तीनों में किया तो कमाल किया। शुक्र है। लेकिन ज़्यादा मज़ा आपको किस ज़ुबान में शायरी में आता है? मज़ा तो बहरहाल आपने खुद नज़म का हवाला दिया है, और वो नज़म पंजाबी की है, वो बशीरे वाली नज़म, बशीरे वाली। तो बहरहाल बंदा अपनी मातरी ज़ुबान के ज़्यादा करीब होता है। अच्छा, शायरी में एक ज़ुबान पे इक्तिफ़ा नहीं किया, 3 ज़ुबानों का सहारा लिया। हाँ जी। इश्क में एक ही इश्क पे इक्तिफ़ा किया, ये थोड़ा सा खुला तेजाद नहीं है? देखो जी, सारी बातें तो नहीं बजाई जा सकती। मैंने जो इक्तिफा किया है
आप भी उसी तज़किरे पर इत्तेफाक करें। अच्छा, इसमें सबका पर्दा रह जाएगा। अब्बू जी, वो जो आपने अम्मी के हवाले से शेर लिखा था वो कैसे लिखा था? बैठा हुआ था एकदम, वो जब के खाक में ढूंढते हैं सोना लोग हमने सोना सुपुर्द खाक। अब ये मुझे शेर मैंने नहीं बल्कि मुझे शेर आ गया। इसी तरह आपने जो नज़्म की बात की है अंबड़ी, तो वो मैं 10 साल तक मेरे अंदर कुल बुलाती रही है नज़्म, लेकिन उसे इजहार का रास्ता नहीं मिलता था। मैं एक दफ़ा, मेरे पास एक मेरे दोस्त थे नियाज सबाती, तो उस दिन वो नहीं थे, तो मैं पिंडी घेप में अकेला था। तो उस रात मैंने यूं लगा जैसे नज़्म ने मुझे कहा है उठो और मुझे लिखो, और फिर मैंने वो लिखी। मैं समझता रहा ये पाबंद नज़्म लिखी है, लेकिन नहीं, वो तो बाद में पता चला ये तो आज़ाद नज़्म थी। लेकिन ना मेरे लिए सुनाना उससे आसान होता है, ना लोगों के लिए सुनना आसान होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि वो नज़्म जो है उतनी ही पॉपुलर है जितनी बनैन है। नाज़रीन, मुनफरिद इंसान और मुनफरिद ख़ानदान के साथ ये जरगा जारी रहेगा, लेकिन एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ है द वन एंड ओनली जनाब अनवर मसूद साहब। अच्छा, मेरे ये एक महबूब तरीन कायद लीडर आपको मालूम है? आपके? हाँ, अल्लाह जाने, पता नहीं। इमरान खान साहब है, तो उनके बारे में या उनकी हुकूमत में कुछ लिखा है? मुझे पता चला आपका उनसे क्या रहा। बात यह है सैफी साहब, मैं मायूस नहीं होता। ला वो है तक न तू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो बेसूरती है इस वक्त, उससे कोई सूरत निकल आती है, यकीनन निकल आएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रूमी ने कहा है, सूरत तज बेसूरती आयत बरूं, सूरत तो बेसूरती से निकल आती। तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए, ये मुल्क जो बना था ये अल्लाह और रसूल के नाम पे बना हुआ है। और ये देखिए, इसके प्लस पॉइंट्स भी तो देखें ना आप, कि कांग्रेस की ख्वाहिश थी कि ये ना बने, लेकिन ये बना। फिर उसकी ख्वाहिश थी कि ये एटमी ताकत ना बने, ये बना। और फिर उनकी चाहत थी कि चीन के साथ इनका कोई राब्ता ना हो, और वो राब्ता हुआ। वो हमारे बड़े रोशन मुस्तकबिल की निशानी है। इसलिए जो प्लस पॉइंट्स भी ज़रूर देखे जाएं, और मुझे बहुत उम्मीद है इंशाअल्लाह ऐसा होगा। पाकिस्तान इस दुनिया में हमेशा कायम रहने के लिए आया, और हमें इस सिलसिले में मायूस और नामुम्मीद हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। वो तो ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। हाँ, और अफराद भी पैदा होते हैं। उस रोज़ मैं सुन रहा था आपने कि मियां मोहम्मद बख्श के बारे में, कि जी सादी और उस जैसे लोगों के होते हुए, हाँ जी, लोगों को अपना हमनवा बनाना। यानी उन्होंने, वो लोग हमारे जो वाइज़ीन किराम थे, वो मिंबर पर हाफिज़ के और सादी के शेर पढ़ा करते थे। जब मियां मोहम्मद साहब की किताब सैफ अल मलूक, जो 10,000 अशार पर मुश्तमिल है, वो इतनी बड़ी मसनवी है कि उसका कोई पंजाबी में कोई जवाब नहीं है, यानी। और उनके यहाँ बड़ी मुस्बत है, इश्क का बड़ा मुस्बत रोल है। इफरीता पर करे सवारी, इश्क दलेर सिपाही। इश्क वो सिपाही है जो कि इफरीतों पर भी, जिन्नों पर भी सवारी करता है।
ये मियाँ साहब हैं। तो उनके यहाँ आप अंदाज़ा कीजिए, मेरी किताब मेला अखियाँ दा पंजाबी की, एक सूबे की किताब, लेकिन आपको हैरत होगी कि उसके 75 एडिशन शाया हो चुके हैं। इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए तो पहली नज़मी मैंने मियाँ साहब पे लिखी है, उसके 4 शेर वो ज़रूर सुनाऊंगा मियाँ साहब की शख्सियत के बारे में। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद बख्श, मियाँ मोहम्मद बख्श नहीं, वो तो आजकल मदीने में है। हाँ। जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। हाँ। जी, नवाज शरीफ साहब। हाँ, और शेर से ज़्यादा दिलचस्पी मुशाकत नहीं है उनको। हाँ। नहीं, उन्हें भी दिलचस्पी है सुनने की हद तक। बल्कि एक दफ़ा मदीने में बहुत मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, और उन्होंने पैगाम भेजा था कि आइए और हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सका था। तो बहरहाल जी, मैं ये मैं वो शेर ज़रूर सुनाऊंगा। हाँ। मियाँ साहब के पंजाबी भी शेर। मैं बेकीमत कखा वांगू, मैं तो तिनकों की तरह बेकीमत हूँ। वाह। मैं बेकीमत कखा वांगू, हौला यूं परछावां, मैं इतना हल्का हूँ जितने साया होता। मैंने मियाँ साहब पर लिखे उन्हीं के बहर में। मैं बेकीमत कखा वांगू, हौला जाओ ज्यूं परछावां, तो जा कोई मर्द कलंदर जग ते टावां टावां। कहाँ जी। और मिल्क तुहाडी मुल्क सुखंदा, शेर की जो कंट्री है वो आपका है। मिल्क तुहाडी मुल्क सुखंदा, साडी बाज गुजारी, एक एक शेर तुहाडे उत्ते 100 अत्थर आंसू वारी। करम करो ते दसो हजरत, मैनू भी ओ पासा, रज रज पाए जिथों अख मेरी दा कासा, ते इश्क दा लंबू बाले जेड़ी, जई तजली होवे चली, जई तबीयत मेरी होर भी चली होवे, ते डाडी भुख जे लगी होवे, मंगणों नहीं कोई संगता। बहुत भूख लगी हो तो मांगने से नहीं कोई शर्माता। डाडी भुख जे लगी होवे, मंगणों नहीं कोई संगदा, मैनू दर्द मोहब्बत बख्शो, मैं नहीं दारू मांगता। इंज सवाल करे सा ज्यों करड़ियाँ करे अयाना, मैं इस तरह सवाल करूँगा जिससे बच्चा जिद करता। इस दरगाहों हजरत साहिब मैं नहीं खाली जाना। वाह। ये इब्तिदाई शेर हैं मेरी किताब मेला अखियाँ दे, जो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की मैंने नज़र की है। अल्लाह कबूल करे। नाज़रीन, अनवर मसूद साहब, अमार मसूद साहब और उनकी अहलिया की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। ये इतनी खूबसूरत इनकी बातें हैं और इतना खूबसूरत घराना है और इतना तवील इनका तजुर्बा है, मुतालिया है, तख्लीक़ात हैं कि 1 घंटा तो क्या, शायद 1 सदी में भी उस पर गुफ्तगू करती हुई उनका अहाता नहीं हो सकता। तो वक्त की किल्लत की वजह से आज का जरगा हम ख़त्म करते हैं, लेकिन कल के जरगे में भी अमार मसूद साहब और शनीला भाभी और अनवर मसूद साहब हमारे साथ होंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। और कल की ईद की खुशियाँ भी हम खुशियाँ बिखेरने वाले इस घराने के साथ गुजारेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है इंशाअल्लाह कल के जरिए।